बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हो। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और उसी से मुताल्लिक़ सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। तो आज यहाँ पे आप सभी लोग क्या सीखने वाले हैं? आज आप सीखेंगे यहाँ लाहौरी स्टाइल चिकन से या मुर्ग कढ़ाई या मटन के साथ। तो उसके लिए मैं आपको सजेशन दे दूंगी। मैं तो मुर्ग से बना रही हूँ, चिकन से बना रही हूँ, तो ये बनेगी। इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले फ्रूट ट्राइफल। रमज़ान और ट्राइफल ना बने ऐसा कैसे हो सकता है? ये ज़रूर बनेगा। और इसके अलावा जाम शीरी के साथ बनाएंगे हम बेरी शेक, क्योंकि बेरीज़ अवेलेबल हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, तो आप बेरी शेक सीखेंगे। और इसके अलावा जी हम बनाएंगे टैंग। टैंग बनेगा यहाँ पे। तो कौन से फ्लेवर का बनेगा जब बनाऊंगी उस वक्त आपको बताऊंगी। ये सारी चीज़ें आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। फेसबुक पे जा सकते हैं और अपनी फरमाइश लिख सकते हैं, अपना सवाल लिख सकते हैं, और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ पर काम शुरू कर देती हूँ, जो कि हम यहाँ चिकन कढ़ाई बनाएंगे लाहौरी स्टाइल में। 3 अदद प्याज हैं दरमियाने साइज़ की। अच्छा, इसके पकाने का स्टाइल ज़रा मुख्तलिफ है। चिकन, आधे से ज़्यादा चीज़ें एक साथ जा रही हैं, ठीक है। पिसा हुआ अदरक और लहसुन, इसके अलावा ये इसमें है आधा खाने का चमचा हल्दी है। आमतौर पे कढ़ाई में हल्दी नहीं जाती, लेकिन लाहौर में जो पकाई जाती है उसका स्टाइल यही, उसमें हल्दी डालते हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चमचा, 1 खाने का चमचा ही कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा जी, इसके अलावा टमाटो, 4-5 टमाटर ले लीजिए। उसको मैंने पकाया है और इसको ब्लेंड कर लिया है। अच्छा, टमाटरों का रंग हल्का है क्योंकि हल्के ही रंग के थे, तो इस वजह से ये हल्के रंग के हैं। और यहाँ पर मैं टमाटर डालूंगी, इसको पकाने के लिए रख देंगे बस। अभी कोई घी तेल नहीं जाएगा इसमें, बाद में डालेंगे। रबर स्पैचुला का काम है अब ये। और इसको पकाने के लिए रख दीजिए। अच्छा, गोश्त को जो आप करेंगे, या तो आप गोश्त को उबाल लें, जैसे मैंने तरीका आपको सिखाया हुआ है, या तो आप उसको फॉलो कर लें, या फिर ये है कि आप इन मसालों के साथ जो सारी चीज़ें डाल रही हैं उसके साथ आपने गोश्त को शामिल कर लेना है और गलाने के लिए रख देना है। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त गल जाए या चिकन गल जाए। ठीक है। थोड़ी सी अदरक डाल दूंगी अभी इस स्टेज पे, सारा मिक्स करूंगी और इसको पकाने रख देंगे। अच्छा, गोश्त में आपको पानी डालना पड़ेगा। इसमें तो मैंने टमाटर डाले हुए हैं ना, तो हो सकता है हमें ज़रूरत ना पड़े। ज़रूरत पड़ गई तो डाल दूँगी। सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स। चिकन के कढ़ाई के टुकड़े बनवाएं। कढ़ाई के टुकड़े थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ छोटे नहीं हैं, इससे भी छोटे होने चाहिए। तो उससे क्या होता है, एक तो कुकिंग जल्दी हो जाती है, दूसरा ये कि सारा मसाला उसमें पेनिट्रेट हो जाता है। ठीक है जी, ये हो गया। थोड़ा नमक पा लेते हैं, नमक डाल देती हूँ, फाइनल नमक डाल रही हूँ मैं। ठीक है, बाद में अब हम नहीं डालेंगे। बस इसको मिक्स करूँगी और इसको ढक के पका लेंगे, क्योंकि चिकन में भी बहुत सारा मॉइस्चर होता है, उसका भी पानी बहुत सारा निकल आएगा, तो इस वजह से अभी मैं इसमें पानी को शामिल नहीं कर रही हूँ। अच्छा जी, कवर कर दिया है। इसके बाद क्या जाएगा, अदरक तो मैं डाल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम डालेंगे थोड़ी सी, नमक की ज़रूरत पड़ी तो। और इसके अलावा 1 चाय का चमचा कुटी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, 1 प्याली या 250 ग्राम दही है। बस ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये जब गल जाएगी तब उसके बाद। और इसके अलावा क्या, कुकिंग ऑयल है जी, कुकिंग ऑयल डाल के इसकी भुनाई होगी। उसके बाद हम दही इसमें शामिल करेंगे, दही भी साथ ही डाल दूंगी मैं। और बस ये सारे मसाले हमारे हो चुके हैं, जो होने हैं वो यहाँ पे हैं। ठीक है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें काट के डाली जाएंगी। तो ये बिल्कुल लास्ट का काम है, जो कि चिकन में हम जो कि मैं चिकन में शामिल करूँगी जब हम इसको फिनिश कर रहे होंगे, यानी तैयारी पर होगी।
तब होगा जी। अच्छा जी, अब बारी किसकी है? लेमन मैक्स की। लेमन मैक्स अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं लिक्विड कम इस्तेमाल होता है, यानी लेमन मैक्स लिक्विड कम इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें है 3x ग्रीस कटिंग जो आसानी से चिकनाई काटे और धोए 3 गुना ज़्यादा बर्तन। ठीक है, ये तो हो गया है जी लेमन मैक्स का पैगाम आप सभी लोगों के लिए कि जो लोग लेमन मैक्स इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं तो उनकी नॉलेज के लिए बता दिया गया है कि लेमन मैक्स की क्या क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अच्छा, आप क्या करेंगे? यहाँ पर चिकन अभी पक रहा है भाई, आप सभी को मालूम है इतनी सी देर में तो गोश्त नहीं गल सकता है, बट एनीवेज इसको कवर करते हैं। अच्छा, अब बारी है यहाँ जो मैं बना रही हूँ यहाँ पे करशी को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही अच्छा सा बेवरेज, जिसमें हम बेरीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें जा रही हैं? 2 प्याली दूध है, थोड़ा सा दूध डालूंगी मैं अभी। करशी 2-2.5 टेबल स्पून तक चले जाएंगे इसमें। थोड़ी सी चीनी, 2 खाने के चमचे चीनी। ये मैं करशी की दी हुई रेसिपी बना रही हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा तुख्मे बालंगा तुख, व्हाट इज तुख? मेरी समझ में नहीं आता ये तुख क्या चीज़ है। तुख्मे बालंगा, तुख्म बीज सीड्स, ओके, बेसिल सीड्स, अंग्रेजी में बेसिल सीड्स। तो जिन लोगों ने भी कहा है अपने आप को आप लोग दुरुस्त करें क्योंकि गलत चीज़ सीखना गुनाह है, ईमान से गुनाह है, जहालत है ये। तुख्मे बालंगा अंग्रेजी में है बेसिल सीड्स, चिया सीड भी कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं चिया सीड का साइज़ थोड़ा छोटा होता है और ये है बेसिल सीड। बहुत अच्छी चीज़ है, हेल्थ के लिए बेहतरीन है। सिर्फ पानी में डाल के भी पी सकते हैं, जो लोग अगर शरबत ना पीना चाहें तो डाल के पी सकते हैं। रोज़ाना सुबह में पिएं, दिन में 2-3 बार पिएं। भिगो के रख दें, 10 मिनट में भीग जाते हैं बड़े आराम के साथ। क्या हुआ भाई, ऐसे फक फक क्यों हो रहा है? जब मैं सुनती हूँ ना लोगों से, कभी मौका लग जाए मुझे देखने का, तुख कहते हैं यार, मैं कहती हूँ जहालत बस ख़त्म इन्हीं पर है। जो लोग तुख कहते हैं ना, तुख, उन्हें नहीं पता तुख्म किसको कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई हैं टीवी पर। बिल्कुल मैं अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहती हूँ कि इसको, अच्छा बेरीज डाल रहे हैं, 12-14 बेरीज ले लीजिए। ये अगर ब्लूबेरी मिल जाए, कोई अफोर्ड कर सकता, मिलती तो है बट वेरी एक्सपेंसिव। हमारे मुल्क में पैदा होती है स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल करें। ब्लेंड करेंगे, डन। अच्छा जी, इसमें मैं बचा हुआ दूध जो है वो भी शामिल कर दूंगी। वक्त ज़ाय होता है, लिहाजा मैं इसको इसी में डालूंगी, ब्लेंड करूंगी। तुख्म बालंगा मैं और डालूंगी इसमें। डन। चलो जी, ये तो हो गया। अब बारी है करशी के पैगाम की। तो करशी अपने जामे शीरी के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि रोज़े गर्मियों के हों या मौसम बहार में, इफ्तार होने तक प्यास की शिद्दत में इजाफा हो ही जाता है। इसीलिए तो लाइट रिफ्रेशिंग जामे शीरी का एक घूंट उतरते ही ठंडक उतर जाती है। गर्मी के रोज़ों में तबीयत में ठंडक लाने के लिए करशी जामे शीरी से बेहतर कोई मशरूब नहीं। इसीलिए तो रौनक रमज़ान में सहर व अफ्तार के दस्तरख्वान पर करशी जामे शीरी सभी पीते हैं। चलें जी, हम भी पियेंगे। यहाँ पे गिलासों में निकाल लेते हैं। मैं ज़रा आइस ले लूँ। आइस किधर है? आइस निकाली तो थी, हाँ, ढेर आइस है भाई हमारे पास। अच्छा जी, जब आप इसको सर्व कर रहे हों तब आपने आइस डालनी है, पहले से डाल के ना रखें। ये बना के रख लीजिए, लेकिन आप आइस नहीं डालेंगे।
अब मैं इसमें जब बिल्कुल सर्विंग टाइम आ जाए तो अपना बेवरेज बिल्ड करें आइस पर। अच्छी खासी डालूंगी मैं, क्योंकि जब कहते हैं कि हलक से उतरते ही आपको लगता है कि बस सब कुछ ठंडा ठंडा हो गया एकदम, थोड़ा सा तुख्मे बालंगा डालूंगी, मेरे हिसाब से ज़रा सा कम था, गिलासों में डाल दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। 1 टीस्पून भिगो दीजिए और इसको 2 दफ़ा में पी लीजिए, ठीक है। ये मैंने क्वांटिटी आपको बता दी है, ये आपको कभी किसी ने नहीं बताया कि तुख्मे बालंगा किस हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। तुख्मे बालंगा की तासीर बहुत ठंडी होती है, ये हार्ट के लिए, लोगों के लिए बेहतरीन है, जिगर के लिए लाजवाब है। जिगर के लिए भी वो चीज़ें जिनकी तासीर ठंडी होती है बेहतरीन होती हैं, और जिगर अगर सही है तो समझे बिल्कुल सब कुछ दुरुस्त है आपका। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा हो गया करशी जामे शीरी का बेरी शेक। देखें जी, तैयार है। थोड़ा सा इसको और खूबसूरत बनाएंगे। डन, ठीक है। ये हो गया हमारा करशी के जामे शीरी के साथ बना हुआ बेरी शेक। चलो भाई, अब आ जाते हैं यहाँ पर ट्राइफल, लेकिन एक निगाह ज़रा इस पे डाल लूँ भाई, मेन खाना, क्योंकि इसमें चीज़ें जाएंगी, फिर मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी। मेरा ख्याल है मैं अब इसको कंप्लीट करूँ और उसके बाद हम बनाएंगे अपना ट्राइफल। मैं बकिया चीज़ें इसमें शामिल कर रही हूँ। मटन के साथ आप बना रहे हैं, मटन बनाएं, बीफ बनाएं, कुछ भी, लेकिन उसको पूरा गलाएं। जैसे मैं पक्के हुए गोश्त में मैंने शुरू से आप लोगों को ये सिखाया, जब से मैं टीवी पर आई हूँ, उस ज़माने से जब मैं रिकॉर्डेड शो करती थी, तब से मैं आपको बता रही हूँ, लाइव शो तो बाद में शुरू किया है। उस वक्त से मैं आप लोगों को सबको बताती हूँ कि आपने पक्के हुए गोश्त के साथ काम करना है, क्योंकि मसाले फिर बहुत ज़्यादा नहीं पकते। 1 प्याली चला गया दही, इसमें फेंट के डालें, जैसे दूध चाय डाल दीजिए, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब जाएगा इसमें कुकिंग ऑयल। इसकी होगी भुनाई, दैट्स इट। साथ ही डाल रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च, पिसी भी नहीं, कुटी हुई, दोनों का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आएगा। कूट के डालें, ताज़ी कूट के डालें। 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चाय का चमचा, ये चला गया। बस अब ये दम पे पकेगा। आपने देखा मेथड कितना डिफरेंट है, जो हम दूसरी कढ़ाइयाँ बनाते हैं उससे बहुत मुख्तलिफ है। ये ड्राई होता जाएगा और इसकी भुनाई होती जाएगी। इसके अलावा जाएंगी इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया और थोड़ी सी अदरक चली जाएगी। चलो भाई, इसको होने देते हैं खुद ब खुद। जो काम खुद होना है उसको खुद होने दें। अच्छा जी, ट्राइफल के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा कस्टर्ड। जो फ्लेवर आपको पसंद है वो फ्लेवर आप कस्टर्ड का बना सकते हैं। जहाँ पर मैंने कस्टर्ड बनाया हुआ है वनीला फ्लेवर का है, और इसको मैंने ठंडा होने के लिए रखा, बट अभी भी ये थोड़ा गर्म है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 प्याली क्रीम है, स्लाइटली विप्ड है, ये इसमें डाल दूंगी मैं और इसको मिक्स करूँगी। दोनों चीज़ों का ठंडा होना निहायत ही ज़रूरी है। इसको मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। क्या चीज़ें आपको चाहिए वो अज्जा आप लिख लीजिए। अच्छा जी, टैंग क्या फ्लेवर है जी? ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पाइनएप्पल। आप इंडिविजुअल गिलासों में बना सकते हैं, आप इसको जग में बना सकते हैं, तो आप जैसे भी चाहें इसको बना सकते हैं। बना के फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। चलिए जी, जितनी ज़रूरत है मैं उस हिसाब से टैंग डाल रही हूँ। चलिए जी, ये हुआ। इसको करेंगे मिक्स, अच्छा सा मिक्स करने के इसके जितने भी ग्रैन्यूल्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाएं अच्छी तरह से। और उसके बाद मैं इसको गिलासों में निकालूंगी।
जब आप सर्व करें तब आप आइस डाल सकते हैं इसमें। आइस हमेशा क्रश्ड होनी चाहिए, जो क्यूब्स डालते हैं ना उससे ठंडक नहीं बनती, उससे क्या होता है, उससे सिर्फ पानी बनता है और आपके बेवरेज में सिर्फ पानी आता है। ये आप सर्विंग से पहले करेंगे। बर्फ़ जो मैंने डाली है सर्विंग से पहले है, क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन देनी है तो इस वजह से मैंने अभी से डाली है। अदरवाइज जस्ट बिफोर सर्विंग, जब सब बैठ गए हैं, अब आपने इसको देना है पीने के लिए, तब आप डालेंगे। चलें जी, ये डन है, टैंक बन गया। और अब बारी है टैंक के पैगाम की कि भाई टैंक बना है ठंडा ठंडा, तो आपको पैगाम तो मिलना चाहिए ना। तो अच्छा जी, टैंक के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि टैंक मुख्तलिफ जायक़ों में दस्तयाब है। टैंक के जायक़े ऑरेंज, आम, अनानास, लीमू और काली मिर्च सारे फ्लेवर्स को मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था पैगाम टैंक का जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाया। और ये ठंडा ठंडा टैंक, अपने गिलास को फिर भर लीजिए। अगर आपका गिलास खाली हो जाए तो आप दोबारा पीना चाहते हैं, बिल्कुल भर लीजिए। ठीक है, अच्छा जी, अब बारी आ जाती है फ्रूट ट्राइफल बनाने की। फ्रूट ट्राइफल बनाने के लिए केक लिया है मैंने, प्लेन केक लिया हुआ, रेडीमेड केक। अब ये जो कैन के फ्रूट मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, इसका सिरप मैं इस पर डालूँगी। आप अलहदा से शुगर सिरप भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन सिरप अवेलेबल है तो क्या ज़रूरत है कि इसके लिए अलहदा से शुगर सिरप बनाया जाए। बहुत ही अच्छा सा फ्रूट ट्राइफल आपका तैयार हो जाता है। कैन के फ्रूट इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके अलावा मैं बनाना इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके अलावा थोड़ी सी मैंने स्ट्रॉबेरीज डाली हैं। केक आपका अच्छा सोख होना चाहिए। चलिए, अब मैं इसमें थोड़े से फ्रूट डालूंगी। अच्छा, अरेंज होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक जगह भर दिया और एक जगह जो है वो खाली ही पड़ा है। बिल्कुल ये चीज़ें अरेंज होनी चाहिए। यहाँ मेरे पास स्ट्रॉबेरी एंड बनाना है। आप 2 लेयर्स या 3 लेयर्स भी बना सकते हैं इसमें। अच्छा जी, अब मेरे पास यहाँ पर है कस्टर्ड, प्रिपेयर्ड कस्टर्ड है, ये वनीला फ्लेवर का है। पहले मैं अपने साइड्स को कवर कर लूँ। अपने टेस्ट के हिसाब से जो फ्लेवर आपको ज़्यादा पसंद है बिल्कुल बना सकते हैं। मैंगो बहुत अच्छा जाता है इसमें, तो स्ट्रॉबेरी का इतना मुझे वो नहीं है कि जो पिंक कलर का होता है। कस्टर्ड एक्चुअली जो फूड की टर्म में है वो येलो कलर का होता है। तो येलो वैसे तो वो एग योक से बनता है, ठीक है, लेकिन आप इसको जो हमारे पास कस्टर्ड मिलता है उसके साथ भी आप बना सकते हैं, बट रियल कस्टर्ड जो है वो एग योक से बनाया जाता है। अब इसमें मैं फिर से थोड़े से फ्रूट डाल दूंगी। केक की एक लेयर काफ़ी है, फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल अरेंज करके डालें, ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा लग रही हो, फिर वो ओवर पावरिंग आती है चीज़ों की। ओहो, केले जुड़ गए हैं भाई ज़रा। अरे जेली तो दे मुझे। हाँ, जेली तो दी नहीं। जेली भी जाएगी, जेली अब मैं ऊपर डाल दूँगी। हाँ, जेली दे दे मुझे। अच्छा, नट्स भी डाल रही हूँ मैं, पाकिस्तान में डालती हैं नट्स। वैसे मैं आपको बताऊँ, फ्रूट ट्राइफल में ये नट्स नहीं होते हैं, ड्राई फ्रूट या नट्स उसमें नहीं डाले जाते, तो बिल्कुल भी नहीं डाले जाएंगे। तो चलें जी, मैं अपना काम कर रही हूँ, जेली आती रहेगी। रख दें साइड पे। अब बहुत देर हो गई, इसको बराबर करेंगे और फिर मैं क्रीम से इसको डेकोरेट कर दूंगी और ऊपर मैं जेली डाल दूंगी। दैट्स इट। अब ज़रा फिनिशिंग का काम, क्योंकि डेकोरेशन होना है। डेकोरेशन के बाद फिर हम इस काम को नहीं कर सकेंगे।
जेली मैं ब्रेक में डालूंगी यहाँ सेंटर में, वैसे आपको लेयर्स में डालनी है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं डाली, अभी है मेरे पास, लेकिन अब मैं उसको निकाल नहीं सकती, उसके लिए टाइम चाहिए, तो इस वजह से। अच्छा जी, यहाँ पर क्रीम है मेरे पास, अभी सफाई की, अभी फिर ऐसा हो गया। चलिए, आपका ट्राइफल वेल डेकोरेटेड होना चाहिए। बेरीज के साथ मैं इसको डेकोरेट करूंगी और सेंटर में मैं इसके जेली डाल दूंगी। ये याद रखिएगा, आपकी जो जेली है वो लेयर्स में जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे आप डाल दीजिएगा जेली, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नट्स, वैसे नट्स होते नहीं हैं, ठीक है, मैं किसी की फरमाइश पे डाल रही हूँ, अदरवाइज इसमें नट्स होते नहीं हैं। ट्राइफल जो है, फ्रूट ट्राइफल, ये ब्रिटिश डिश है, ठीक है। स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरीज अभी सीज़न में है, बिल्कुल इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल ट्राइफल बनाएं। चलें जी, डन है। अच्छा जी, क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना, चीज़ें आपके माइंड के हिसाब से आपने की होती, लेकिन वो आपको ना मिल पाए तो फिर उससे ज़रा माइंड इधर उधर होता है। अच्छा, एनीवेज, यहाँ पर खाना बिल्कुल तैयार है जी हमारा, जो हमने लाहौरी स्टाइल मुर्ग या मटन कढ़ाई, मटन का भी मैंने आपको तरीका बता दिया है, वो देर तक गलेगा, उसमें चाहें तो सारे मसाले डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया मसाले बहुत देर पकते हैं तो खाना मज़े का नहीं होगा। अभी पहले खैर पक्का करता था, वो भी अच्छा ही होता था, लेकिन अब कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली थोड़े बहुत चेंज हो गए। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि गोश्त को आप पहले से गला लें, क्योंकि गोश्त गलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मटन के साथ, बीफ के साथ, जिसके साथ भी दिल चाहे आप इस कढ़ाई को पका सकते हैं। तो मैंने इसमें सारी चीज़ें एक साथ डाल दी थी, सिर्फ 2-3 चीज़ें रोक ली थी, जिसमें गरम मसाला और कुटी हुई काली मिर्च और दही को रोक लिया था, एंड ऑयल एज वेल। तो ये सारी चीज़ें हैं जी, इफ्तार भी है, खाना भी है, कितने लगे हैं चांद आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।